तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके पे। तो आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए स्पेशल और आरपीएफ के लिए स्पेशल मैथ क्लास लेकर उपस्थित है, जो आप लोगों को डिमांड पर आज आप लोगों को बीच मिलेगा। टॉप 10 क्वेश्चन आज आप लोगों को मिलेगा, जो ट्रिकी मेथड से बहुत ही जल्द आप लोग इस क्वेश्चन के हल कर सकते हैं। तो चलिए, आज बिहार पुलिस का पार्ट 1 मैथ लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। जो हमारे चैनल पर जो आप लोग प्यार दे रहे हैं वो उसको वैसे ही बना के रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है कि 8,000 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो है वो 5% ब्याज के दर पर अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है और इसको हल करना है। देखिए, 8,000 रुपया का 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 5% है, तो ब्याज दर में अंतर ज्ञात करना है। देखिए, इस प्रश्न को कैसे हल करना है कि ट्रिकी विधि से। तो ऐसा प्रश्न जब भी देखिए तो देखिए 3 वर्ष के लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा कि D बराबर PR² गुने 300 प्लस R/100 के क्यू। बस इसको आप लोग याद रखिएगा कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना हो तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, D बराबर दोनों का AP माइनस P का अंतर बराबर हमने D माना है। जब यहाँ पर 2 वर्ष का रहता तो सिर्फ यही हो जाता PR² बटे 100 का स्क्वायर, ये 300 प्लस R नहीं होता है। तो चलिए, इस प्रश्न के सहायता से हम लोग इस ट्रिक के मदद से हम लोग आज बनाना सीखेंगे। तो D देखिए हमारे पास निकालना है, D हमें निकालना है। P दिया हुआ है 8,000, तो 8,000 दिया हुआ है और R हमारे पास दिया हुआ है 5%, तो 5 गुने 5 कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर R जो है, ब्याज जो है वो 5% है, और वहीं पर 300 प्लस R, तो देखिए 300 में 5 जोड़ देना है, तो डायरेक्ट आप लोग 305 यहाँ पर लिख दीजिए। और नीचे देखिए, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो 100 3 बार 100 लिखना है, तो 3 बार 100 आप लोग लिख दीजिए। देखिए, यहाँ पर 3 शून्य है, तो 3 शून्य को कटा दीजिए, 1 2 3। अब यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ देखिए 5 5 25 है, 25 चौके 100 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। यहाँ से देखेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि नीचे 10 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2 से 10 कट गया 5 बार में, तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो 305 बटा 5। तो किसी भी संख्या में 5 से भाग देने का नियम हमने आपको बीच बताया था कि इसको डबल कर दीजिए, ऊपर वाला को डबल कर दीजिए। तो 305 गुने 305 है जोड़ 305, तो यहाँ पर 610 हो जाएगा, 610 हो जाएगा। अब बस यही बीच में दशमलव लगा दीजिए। देखिए, 61 जो आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर होगा। तो देखिए कितना आसानी से, अगर यह मेथड आपको मालूम होगा तो कितना जल्दी और कितना आसानी से इस प्रश्न का आप लोग हल निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच की एक टंकी एक नल ए द्वारा 9 घंटों में भरा जा सकता है, और इसमें लगे नल बी द्वारा खाली होने में कुल कितना समय लगेगा जब ए और बी दोनों एक साथ खुले हो तो टंकी 10 मिनट में भरती है। तो देखिए कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि जो ए टंकी है वो 9 मिनट में भर सकता है, लेकिन बी जो है वो कितने मिनट में खाली कर देगा जब ए और बी दोनों साथ में खुले रहेंगे, तो 10 मिनट में जो नल टंकी जो है वो भर सकता है। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल कर देंगे। तो देखिए, ए बराबर कह रहा है कि 9 मिनट में भर सकता है, बी बराबर हमको निकालना है। देखिए ये खाली हो रहा है,
ये भर रहा है। तो कह रहा है कि जब दोनों खुला रहेगा, देखिए प्लस माइनस दोनों खुला रहेगा, तो वो 10 मिनट में जो है वो टंकी को भर देगा। तो ये बी द्वारा कितना समय लगता है, चलिए इस प्रश्न को हम सीख लेंगे। तो देखिए जब खाली होगा तो आप लोग याद रखिएगा कि x गुने वाई x माइनस वाई, जब खाली करेगा, जब दोनों साथ साथ भरता तो हम लोग प्लस करते हैं। अब एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, तो नीचे माइनस लगा देते हैं और टोटल समय लेता है 10 मिनट। देखिए यही आप लोग का सवाल है। तो x बराबर हमारे पास 9 दिया है, तो 9 गुने y बराबर 9 माइनस वाई। देखिए 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई बराबर 10। अब इसको हल कीजिए, देखिए हल कीजिए अब। तो 9 वाई बराबर 9y बराबर, देखिए तो यहाँ पर 10 9 90 हो गया, 90 हो गया, 90 माइनस 10y, इतना आप लोग कर सकते हैं। देखिए 9y या 10y घटा दीजिएगा तो सिर्फ y बच गया, y बच गया और y बराबर यही हमारे पास 90 आ गया। यही आप लोग का आंसर होगा कि जो b जो है वो 90 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी इस प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच। तो फ्रेंड तीसरा जो प्रश्न है प्रतिशत से संबंधित है। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 25% छूट पर खरीदता है, 25% छूट पर खरीद रहा है और उस पर 10% मुनाफा लेकर 330 रुपया में बेच देता है। तो उस वस्तु का कीमत ज्ञात करना है। देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिएगा। तो देखिए कोई वस्तु है, उस पर एक दुकानदार जो है 25% छूट पर पहले खरीद लेता है, जो खरीदा है उस पर 10% लाभ लेकर 330 रुपया में बेच देता है। तो देखिए हम अगर दुकानदार से नहीं, हम खुद पर हमने 330 रुपया में लिया, मान लीजिए कि हमने 330 रुपया में लिया, तो 330 रुपया में हमने लिया तो 10% मुनाफा पर लिया, तो हमको 100% निकालना है। तो जो निकालना रहेगा उसको ऊपर रखना है और जो हमको लाभ ले लिए हैं वो हमको नीचे रखना है। अब कह रहा है कि देखिए इससे आप लोग निकाल सकता है। अब फिर जितना आएगा फिर उसमें कह रहा है कि आपको 100% निकालना है। तो 100% के लिए 100% अब 25% का मुनाफा आप लोग लिए हैं, तो यहाँ पर 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब इसको हल करना है। तो देखिए 100, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब हल कीजिए तो 11 या 33 है, तो ये 30 हो गया। यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से हल करेंगे तो ये 10 हो गया। देखिए 10 गुने 10 है, 10 गुने 4, तो आप लोगों जो आंसर होगा वो 400 हो जाएगा। तो कितना आसानी से अगर आप लोग बिना पेन कॉपी मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाइएगा। तो 330 है, 330 है और आप लोग इसके पहले वाला 100 रखिए, तो हमने तुरंत 300 रख दिया। 300 का 10% मैंने बताया था कि एक पीछे से एक छुपा दीजिएगा तो 10%, तो 30, देखिए 10% आ गया, 330 है, 330। अब इसका 25% आप लोग इसका 125% इसको निकाल देना है। तो 125% निकालिएगा तो 400 आ जाएगा। तो इस तरह से बिना पेन कॉपी मेथड से भी आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड चौथा प्रश्न लेकर उपस्थित हैं कि रूट अंडर वाट बटा 196 बराबर 32/56, तो वाट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम रूट हटाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे
कि रूट को हटाएंगे तो देखिए रूट को हटाएंगे तो देखिए 196 को हम लोग जानते हैं कि 196 का 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो इसको रूट को हटाएंगे तो नीचे 14 हो गया। 14 बराबर वाट बराबर यहाँ पर हम लोग 32/56 हम लोग लिख सकते हैं। 32/56। अब देखिए 14 बराबर 56 दिया है, 14 बराबर 56 दिया है, तो 14 में कितना से हम गुना करें कि 56 आ जाए। तो देख रहे हैं हम लोग कि 4 से हम लोग गुना किए हैं। देखिए 14 में 4 से गुना किए हैं तो 56 आएगा। उसी तरह कितना में हम लोग गुना करें, कितना में हम लोग गुना करें कि 32 आ जाए। 4 से, यहाँ पर 4 से है तो यहाँ पर भी 4 से, तो कितना में 4 से गुना करें कि 32 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। यही अंडर रूट में जब आंसर मांगेगा तो वाट की जगह देखिए 8 का स्क्वायर था, रूट के अंडर स्क्वायर रहता है, तो वाट की जगह 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। देखिए कितना आसान था इसको सवाल को हल करना था। आप लोग कर सकते हैं और इतना आसानी से कर सकते हैं, देख लीजिए। तो फ्रेंड अगला जो सवाल जो है वो समय और काम से है। तो इसमें पुरुष और महिला वाला सवाल आप लोगों को आज ट्रिक की विधि से बताया जा रहा है। सारा सवाल चुना हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इससे मदद जरूर लीजिएगा। यदि 8 पुरुष या 12 महिला किसी काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 6 पुरुष और 11 महिला मिलकर कितने दिनों में करेगी। देखिए कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन एक बार पुनः समझ लीजिएगा कि यदि किसी 8 पुरुष या 12 महिला किसी काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 6 पुरुष और 11 महिला मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगी। चलिए आइए सीख लेते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। तो यहाँ पर 8 पुरुष बराबर 12 महिला दिया हुआ है। 8 पुरुष बराबर 12 महिला दिया है। अब फिर कह रहा है कि 6 पुरुष और में जोड़ होता है 11 महिला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो देखिए 8 पुरुष के बराबर 12 महिला है, तो यहाँ पर कैसे हम हल करें, चलिए आइए सीख लीजिए। तो आप लोग जीरो से आज हीरो बनने वाले हैं कि कैसे। तो यहाँ पर हम पहले अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 है, 2 बराबर 3 हो गया, 2 बराबर 3। तो यही आदमी हो गया, ये महिला हो गई। तो इसका क्षमता जब निकालेंगे तो इसको डब उलट जाएगा। तो 3 यहाँ पर लिख देंगे और 2 यहाँ पर लिख देंगे, यानी क्षमता हम लोग निकाल चुके हैं, क्षमता हम लोग निकाल चुके हैं। अब किसी एक को ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए, चाहे तो आप पुरुष ले लीजिए चाहे आप महिला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लीजिए कि हम पुरुष लेते हैं। तो 8 पुरुष है, तो 8 पुरुष की कार्य क्षमता कितना है, तो 3 है। तो 3 है, हम लोग पुरुष निकाल चुके हैं। और ये कितना दिनों में करता है जी, तो 25 दिनों में करता है। 8 पुरुष या 12 महिला किसी काम को 25 दिनों में करता है। तो 25 दिनों में देखिए कर रहा है, तो ये टोटल 25 दिनों में कर देगा। तो हम लोग क्षमता पुरुष का निकाल चुके हैं। अगर महिला रखते हैं तो 12 गुने 2 करते हैं, 12 गुने 2 करते तो देखिए 24 रहता है। 12 गुने 2 भी कीजिए तो 24 रहता है, 8 गुने 3 भी करें तो 24 ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर कार्य क्षमता को रख दीजिए, 6 गुने पी का मान दिया हुआ है 3 और यहाँ पर जोड़ है 11 गुने एम के मान है 2, और हम लोग इसको अब हल करने वाले हैं। तो आइए हल कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 8 गुने 3 गुने 25 है और नीचे देखिए 18 और 22 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब हल कीजिए कि 8 5 40 और देखिए 5 बचे 25 कट गया 5 से, तो हमारे पास जो
दिन हुआ यहाँ पर कि 8 पुरुष 6 पुरुष और 11 महिला कितने दिन में करेंगे? यही 5 गुने 3 बराबर 15 दिनों में कर लेंगे। कितना आसान है इस सवाल को हल करना। आइए सीख लीजिए, एक बार कम से कम जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो ऐसे इस प्रश्न को हल किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड, अगला जो सवाल है ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में आते रहता है। क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा अरविंद को 45% अंक मिले, वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंक क्या आवश्यक है? चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करना सीख लेते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन के साथ राजीव जो है वो 20% अंक लाता है, और वो 24 अंक से फेल हो जाता है। तो जो फेल होता है इसको हम जोड़ देंगे। अब फिर बराबर कर रहा है कि अरविंद जो है 45% अंक लाता है और वह 26 अंकों से पास हो जाता है। तो देखिए हम लोग पहले समीकरण को बराबर कर देंगे। तो जो फेल हुआ था उसको में जोड़ देंगे और जो ज्यादा ला दिया था उसको में से हम लोग घटा देंगे। तो देखिए बस आप लोगों को कैसे करना है आइए सीख लीजिए। तो 20 में से डायरेक्ट 45 को घटा दीजिए तो 25% आ जाएगा। और यही देखिए इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 24 और 26 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। तो 25% बराबर 50 आ गया, 25% बराबर 50 आ गया। तो 1% हम लोग निकाल देंगे, 1% तो 50/25 कर देंगे तो 1% बराबर 2 हो गया, 1% बराबर 2 हो गया। तो देखिए 1% हम लोग क्यों निकाले हैं आइए सीख लीजिए कि 1% ही हम लोग 100% काहे नहीं निकाले। तो हम लोग 100% की जरूरत ही नहीं भाई, तो काहे हम निकाले। तो हमारे पास यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर हमारे पास 20% दिया हुआ है, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 20% आप लोग को आ गया और प्लस देखिए 24, तो 24 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो आप लोग परसेंट में आ जाइएगा। तो देखिए 24 है 1% बराबर 2 अंक है, तो 24% बराबर 12 अंक है। तो 12 अंक है, 24% और 12% आप लोग जोड़ दीजिएगा तो 32%। यही आप लोगों को पास हो तो उत्तीर्ण होने के लिए संख्या था। और अगर आप लोग इसमें भी रखते हैं तो देखिए 45 में से आप लोग को 13 घटा देना है, आप लोग को 32 आ जाएगा। तो बस हो गया आप लोग का आंसर। बस इसी तरह से आप लोगों को हल करना है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है कि किसी छात्र को किसी संख्या में 1/15 से भाग देने के लिए कहा गया किंतु 1/3 से वह कर दिया है। तो उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आ गया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक सवाल हमेशा आते रहता है, तो कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो 1/15 करने के लिए कहा गया था, 1/15 करने के लिए कहा गया था, लेकिन 1/3 कर दिया तो 16 जो है वो ज्यादा हो गया है, 16 ज्यादा हो गया। तो इसमें देखना है कि बड़ा कौन है। तो अगर हम 100 रखते हैं तो 100 में 3 से भाग देंगे तो बड़ा हमारा ये हो गया, छोटा हो गया। तो हम लोग बड़ा में से 1/3 x बराबर, यहाँ टोटल को x मान लीजिए माइनस 1/15 कर दीजिए बराबर 16 कीजिए। अब इसको हल कीजिएगा तो 15 आ गया, 15 आ गया। अब इसको हल कीजिए तो 5x माइनस देखिए यहाँ पर x हो गया बराबर 16, टोटल x बराबर हो गया। तो x बराबर हम लोग करेंगे तो देखिए 5x माइनस x करेंगे तो 4x बराबर 15 गुने 16 आ गया। देखिए 15 गुने 16, 15 गुने 16
तो इसको 4 से हम कटा देंगे 16 को, तो चौचौ के 16, चौचौ के 16, तो x बराबर हमारा पास आ गया 15 गुने 4 60। देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी इस प्रश्न को भी हम लोगों ने हल कर लिया। वो जो संख्या है वो आप लोग को 60 है। अगर 60 पर भी हल करके आप लोग देखिएगा तो इसका सही जवाब आ जाएगा। जो अगला सवाल जो है वो एज से संबंधित है। एज वाला सवाल को कैसे हम लोग ट्रिक के विधि से हल करें, आइए सीख लीजिए। तो एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुनी था, तो अब पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा, तभी आप लोगों को हल होने वाला है। तो पिता और पुत्र, तो यहाँ पर पिता का उम्र पुत्र का उम्र से 4 गुना है। तो पुत्र का अगर 1 है तो पिता का उम्र 4 है। तो इसको हल करने के लिए x की जरूरत पड़ता है, तो दोनों में x लगा देंगे। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर 4x माइनस 5 कर देंगे और यहाँ पर x माइनस 5 कर देंगे। तो 5 वर्ष पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। देखिए इसको बराबर कर दीजिए, तो यहाँ पर 7 गुना करना है, तो पुत्र की उम्र को बराबर कर देना है। तो अब इसको हल कर लेना है। देखिए 4x माइनस 5 बराबर यहाँ पर 7x माइनस 35 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हल कर दीजिए, तो इसको इधर लाइएगा तो 7x माइनस 4x बराबर हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा। अब देखिए इधर 35 है, इधर 5 है, तो घट के हो जाएगा 30। तो 3x बराबर हमारे पास 30 आ गया। तो x बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 10। x बराबर निकाल सकते हैं 4, x बराबर हम लोग निकाल लिए 10। तो x कौन है, तो पुत्र है। देखिए पुत्र का उम्र हो गया 10, तो पिता की उम्र हो गया 10 गुने 4। पिता का जो उम्र है अभी वर्तमान में वो 40 वर्ष है। तो देखिए प्रश्न का हम लोग हल निकाल चुके हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो 9वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच के, ए का आय का 5%, बी का आय का 15% के बराबर है, तथा बी का आय का 10%, सी के आय का 20% के बराबर है। यदि सी का आय 2000 है तो ए की आय ज्ञात करना है। तो चलिए देख लीजिए कि कैसे हम इस प्रश्न का भी हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको एवरेज रेशियो के तौर पर आप लोग निकाल लीजिए कि एक आय का 5% बी के आय का 15% के बराबर है। उसी तरह इसका 10%, इसका 20% के बराबर है। तो अब इसको हल कीजिए, चाहे उल्टा एन का विधि लगाइए। उल्टा एन के विधि आप लोग जानते हैं कि विधि से हम लोग पहले रेशियो निकालेंगे। तो 5 और 10, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे तो 50 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो 150 और यहाँ पर हो जाएगा 300 हो गया। और इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे, तो 0 0 0 सब में कैंसिल है। तो देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 छके 30। तो देखिए हम लोग अनुपात निकालेंगे। अब हम लोग अनुपात तो निकालिए, अब हम लोग रुपया में बदल देंगे। तो रुपया में बदलने के लिए देखिए अनुपात को रुपया में कैसे बदला जाता है। तो जिसको निकालना है उसको छुपा लेंगे, जो बचा उसको गुना कर लेंगे। अब इसके लिए जो बचा उसके लिए गुना कर देंगे, और देखिए हम लोगों ने गुना कर लिया है। तो गुना कर लिया है, अब इसको भी हम लोग छोटा कर लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, और ये देखिए हम लोग 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18 हम लोग निकाल लिए हैं। यही सी बराबर दिया है कि सी का मान जो है वो 2000 रुपया है। सी का मान 2000, मतलब कि 1 बराबर 2000 दिया हुआ है। 1 बराबर 2000, तो 6 का मान, ए का मान पूछ रहा है, ए बराबर वाट, ए बराबर वाट पूछ रहा है, तो यही 6 है। तो 6 गुने 2000 हो जाएगा। 6 गुने 2000 बराबर 6 दूनी 12000।
तो 12,000 रुपया जो होगा एक की आय हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर चुके हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है और उसमें एक घटाने पर उसका मान 4 हो जाता है। तो भिन्न में अंश क्या होगा? भिन्न में अंश क्या होगा? तो चलिए इस प्रश्न को भी हम हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहला कारण कंडीशन कह रहा है कि किसी अंश और हर, ऊपर वाला को अंश कहता है, नीचे वाला को हर कहता है, कि एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है। और दूसरा समीकरण कहता है कि यदि अंश और हर में एक अगर घटा दिया जाए तो उसका मान 4 होता है। तो अंश का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसको हम लोग हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर को नीचे से गुना होता है, तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 2y प्लस 2। अगर इसको आप लोग हल करेंगे तो x माइनस 2y, देखिए x माइनस 2y प्लस 2 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया। तो देखिए ये दोनों प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। अब तो देखिए x माइनस 1 बराबर 4y माइनस 4y माइनस 4। अब इसको हल कीजिए तो x माइनस 4y, देखिए माइनस 4 है, 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो गया। और समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास मिल चुका है। अब हम लोग समीकरण को हल करेंगे। तो हमारा समीकरण, पहला समीकरण है कि x माइनस 2y बराबर 1 और दूसरा समीकरण है x माइनस 4y बराबर माइनस 3। तो हम लोग कोई समीकरण एक को हम लोग अंश हम लोग को निकालना है, इसीलिए हर को बराबर करेंगे। तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो हमारा हर जो है वो बराबर हो जाएगा। देखिए 2x माइनस 4y बराबर 2 हो गया और यहाँ पर x माइनस 4y बराबर माइनस 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको हमारा दोनों कट गया। अब यहाँ पर देखिए 2x हो गया माइनस x बराबर माइनस x बराबर माइनस 5 हो गया। तो माइनस कट गया तो x बराबर 5 बच गया। तो यही अंश के मान हमारे पास 2 आया, वो 5 आया। तो इस तरीका से हमने आज आपके लिए बिहार पुलिस और आरपीएफ स्पेशल बैच का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? देखिए कोई भी भूल चूक हुआ होगा तो भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक बोर्ड के पर मैंने आप लोग के बीच बताया है। तो कोई भी भूल चूक होगा तो जरूर माफ कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।